Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol জয় জয় নাম সংকীর্তন কি জয় সকল ভক্তবৃন্দ কি জয় দুবাই ভক্তবৃন্দ কি জয় ডিএমসিসি ভক্তবৃন্দ কি জয় গৌর প্রেমানন্দে থ্যাংক ইউ টুডে ডিসকাস শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা as it is say 12 चैप्टर भक्ति যোগ से फर्स्ट नंबर श्लोक ओके आज का चर्चा विषय वस्तु श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয়চরণ ভক্তিবেন স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় 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 हरे कृष्ण 12 चैप्टर भक्ति যোগ से फर्स्ट नंबर श्लोक अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता जे एवं सतत युक्ता जे भक्तास्तं प्रजुपासते भक्तास्तं प्रजुपासते जे च ओपि अक्षरम अव्यक्तम जेपि अक्षरम् अक्षम अपक्षम तेषां के योगी वित्तमः तेषां के योगी वित्तमः हरे कृष्ण अगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता as it is say 12 चैप्टर भक्ति योग से फर्स्ट नंबर श्लोक अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सतता युक्ता जे एवं सतता युक्ता जे भक्तां स्तं प्रजुपासते भक्तं तं प्रजुपासते जे च ओपि अक्षरम् अव्यक्तम् जेपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगो वित्तमः तेषां के योगो वित्तमः रिपीट नाउ श्रीमद् भगवद गीता as it is say 12 चैप्टर भक्ति योग फर्स्ट नंबर श्लोक अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सतता युक्ता जे एवं सतता युक्ता जे भक्तां स्तं प्रजुपासते भक्तं तं प्रजुपासते जे च ओपि अक्षरम् अव्यक्तम् जे च अक्षरम् जे च ओपि अक्षरम् अव्यक्तम् जे च ओपि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगो वित्तमः तेषां के योगो वित्तमः ओके अभी प्रभु जी एक आप बोलिए प्रभु जी अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ततं परिष्वतता ये चोपि अक्षरम् अभक्तं तेषां के योग भक्तमः ओके हरे कृष्ण नेक्स्ट बोलिए अर्जुन
এবং সততা যুক্ত যে ভক্তস্তম ভক্তাস্তম পর্যু পর্যু পাতে পাশতে পাশাতে হুম, যে जे च ओपी नीचे का तरफ जे चप्पो खड़म व्यक्तम वो भी बोल सकते हैं हम्म, तेसं के जोग 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 वित्त माह मह बस नेक्स्ट बोलिए শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় যথাযথ সে অর্জুন উবাচ শ্লোক নম্বর 1 भक्ति योग হ্যাঁ ভক্তি যোগ 12 अध्याय অর্জুন উবাচ এবং সততা যুক্ত যে ভক্তস্তাং পূজ্য পাশতে अर्जु অর্জু পাশতে যে ओपी जे चापो खड़म व्यक्तम যে চাপ খরম ব্যক্তম তেষাং কে যোগ বিত্তমহম वेरी गुड बहुत सुंदर अब बोलिए দ্বাদশ অধ্যায় হুম। ভক্তিযোগ অর্জুন উবাচ শ্লোক নম্বর শ্লোক নম্বর 1 এবং সতত যুক্তা যে ভক্তাস্তম भक्तास्तम ভক্তাস্তম एकदम बोला अच्छा পর্যু পাশতে वेरी गुड যে চ ওপি অক্ষরম অব্যক্তম वेरी गुड তেষাম কে যোগ বিত্তমা माहा वेरी गुड देखिए इसको ऊपर का तरफ और नीचे का तरफ दोनों ही सेम ही है मैं ऊपर का तरफ एक बार बताने को जा रहा हूँ एवं सतत जुक्ता जे भक्तस्तम प्रज्जुप्रासते जे चापो खरम व्यक्तम तेसम के जोग वित्त महा ये ऊपर का तरफ और नीचे का तरफ हुआ तो अर्जुन उवाचो एवं सतत जुक्ता जे भक्ता ताम उपजुप्रासते जे च ओपी अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के जोगो वित्तमा दोनों ही सेम ही है ओके तो आप जो जैसा बोल सकते हैं अभी अर्जुन उवाचो बोलिए वर्ड बाय वर्ड अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन बोललेन अर्जुन बोललेन एवं एवं एभावे एभावे सतत सतत सर्वदा सर्वदा जुक्तः युक्तः नियुक्त नियुक्त जे 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 समस्त जे समस्त भक्तः भक्तः भक्तेरा भक्तेरा तम तम তোমার তোমার পর্যুপাসতে পর্যুপাসতে যথাযথভাবে আরাধনা করেন যথাযথভাবে আরাধনা করে যে যে যারা যারা চ চ ও ও ওপি ওপি পুনরায় পুনরায় অক্ষরম অক্ষরম ইন্দ্রিয়াতীত ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্তম অব্যক্তম অব্যক্ত অব্যক্ত তেসাম তেষাম তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে কে কে কারা কারা যোগবিত্ত মাহ যোগবিত্তমः যোগী শ্রেষ্ঠ যোগী শ্রেষ্ঠ ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ड बंगाली में इस श्लोक के ऊपर द्वादश चैप्टर भक्ति যোগ इसका बेंगली अनुवाद অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন এভাবে নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তেরা যথাযথভাবে তোমার আরাধনা করেন এবং যারা ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে তাদের মধ্যে কারা श्रेष्ठ যোগী इधर बताने को जा रहा है जो अर्जुन क्वेश्चन करे अभी जो चैप्टर चले ये है भक्ति योग होता है सबसे हाईएस्ट स्टेज इसका आगे और कोई योग नहीं है तो इसलिए कृष्ण भगवान ये भक्ति योग को सबसे इम्पोर्टेंट कहा गया शास्त्रों का ऊपर तो अर्जुन ने आज का श्लोका फास्ट भक्ति योग से फास्ट श्लोका में क्वेश्चन कर रहे कृष्ण भगवान को जो एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं ना वो मनुष्य और जो इंद्रियातीत अव्यक्त मतलब इंद्रियों को कामना वासना रखते हुए ब्रह्म का आराधना कर रहे हैं ये दोनों में से कौन श्रेष्ठ योगी है जो ब्रह्म का आराधना कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं जो व्यक्ति इंद्रियातीत होते हुए और जो
आपका जो भक्ति मार्ग है उसमें से आराधना करें। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये अर्जुन ने क्वेश्चन कर रहे हैं आज का श्लोक में। अच्छा, तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय, तात्पर्य बेंगली में কে পড়তে পারবে? হ্যাঁ পড়ুন একটু। এখন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ তত্ত্ব ও নির্বিশেষ তত্ত্ব ও বিশ্বরূপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সব রকমের ভক্ত ও যোগীদের কথা বর্ণনা করেছেন। সাধারণত পরমার্থীবাদীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, একটি নির্বিশেষবাদী, অপরটি সবিশেষবাদী। সবিশেষবাদী ভক্তেরা তাদের সমস্ত শান্তি দিয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন, শক্তি দিয়ে ঠিক আছে নিযুক্ত হন ভগবানের, শক্তি দিয়ে নিযুক্ত ঠিক হন। আছে। নির্বিশেষবাদীরা নিযুক্ত হলেও সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন না, তারা অব্যক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। आज अभी तक जितना सारे का श्लोक गया उसमें से कृष्ण भगवान का तत्व का संबंध में बहुत सारी विश्लेषण हुआ, और इधर बताने को जा रहा है जो निर्विशेष तत्व विश्वरूप का व्याख्या जो प्रीवियस श्लोक का मैंने चैप्टर में होके गया, और इधर भक्ति का पाठ, भक्त का कितना पकड़ का वो सब, और परमार्थीवादी और भगवान का आराधना निर्विशेष और सर्विशेष, ये दोनों का बारे में ये चर्चा। मतलब निर्विशेष बोलेगा तो जो निराकार, मतलब इधर बताने को जाए जो डायरेक्टली कृष्ण भगवान का सेवा नहीं है, मतलब अनडायरेक्टली है, थोड़ा घूम फिर के होएगा, ये ब्रह्म का ध्यान करे। और जो साकार है वो सर्विसेज जो है वो भगवान का उपासना करे। ये दोनों में डिफरेंस बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं। तो इसमें से कौन श्रेष्ठ है ये चर्चा दे रहे हैं। और सर्विसेज वाले जो लोग भक्त है वो लोग मतलब उसका जितना पावर है वो भगवान का कर्म में लगा हुआ है, मतलब कोई भी कर्म करने दो भगवान का काम पे ही हो एनी टाइम, क्योंकि सर्विसेज जो होगा वो आकार का पूजा, और निर्विशेष जो निराकार का पूजा, ध्यान भगवान का लाइट जो इधर बताने को जब बॉम्बो लाइट उसका ध्यान अर्जुन कर रहे हैं बहुत मनुष्य, क्योंकि वो इन परफेक्ट मार्ग नहीं है, वो भी भगवान का ही ध्यान है, मतलब थोड़ा टाइम जाने का साथ साथ उसको कुछ नहीं होगा तो फिर बैक होने का चांस होएगा, क्योंकि जो भगवान का रूप देख के आराधना करे वो सबसे परफेक्ट है। भगवान इधर बताने को जा रहे। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगली में। এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া আছে তার মধ্যে ভক্তিযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভের জন্য একান্ত আকাঙ্ক্ষী হন তাহলে তাকে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতেই হবে। देखिए अभी तक जितना सारी अध्याय चैप्टर चला गया, प्रीवियस श्लोका व चैप्टर गया, उसमें से परम तत्व बा बहुत सारी मतलब भिन्न भिन्न प्रक्रिया का योग का बारे में बताया गया। तो ये श्लोका में भक्ति योग श्रेष्ठ, मतलब भगवान का आदान प्रदान व सेवा डिवोशनल सर्विस जो है, तो ये है सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग। भक्ति योग के ऊपर और कुछ नहीं है। और परमेश्वर का मतलब सान्निध्य में रहेगा तो हम लोगों को मेटीरियल आकांक्षा नहीं रहेगा। इधर बताने को जा रहा है जी एक हम लोगों को जो प्रयास होगा वो से भक्ति का मार्ग ही होना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि यही सबसे हाई है, इसका ऊपर और कुछ नहीं है। इसका बाद देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या दे रहे को जा रहे हैं। ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষভাবে যারা ভগবানের আরাধনা করেন তাদের বলা হয় সর্ববিশেষবাদী। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানে যারা নিযুক্ত হন তাদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী। অর্জুন এখানে জিজ্ঞাসা করছেন কোন পন্থাটি অধিকতর শ্রেয়। পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে, কিন্তু এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জানিয়েছেন যে ভক্তিযোগ অথবা ভক্তির মাধ্যমেই তার সেবা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এটি সবচাইতে প্রত্যক্ষ সহজ পন্থা। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो भक्ति योग का भगवाনের आराधना करना यह है सर्विसेस का आराधना, मतलब भगवान का रूप गुण लीला, और निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करना ये
इतना परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए अर्जुन ने क्वेश्चन किया कृष्ण भगवान का, ये तो जो पंथा है इसमें से कौन सा परफेक्ट है। तो कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो भक्ति मार्ग में है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है, उसका आगे और कोई नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग सबसे इजी प्रोसेस, ध्यान करेगा तो अभी इतना ठंडी में पहाड़ पर्वत में कहाँ पर भी जाएगा इतना कठिन नहीं होएगा। तो रूम पे रहते हुए भगवान का गुणगान, 4 रूल रेगुलेशन, बस इतना सिंपल। तो सिंपल होगा वो इजी प्रोसेस कली युगों के लिए अलग युग अलग था, एक कली युगों के लिए इजी प्रोसेस, इसलिए कृष्ण भगवान इसमें दे रहा है जो इजी प्रोसेस है, इसलिए यही लेना चाहिए। तो इसका बाद तात्पर्य देखता हूँ प्रभुपाद जी और क्या देने को जा रहे हैं हम लोगों को। भगवद गीता द्वितीय अध्याय परमेश्वर भगवान व्याख्या করে বলেছেন যে জড় দেহটি জীবের স্বরূপ নয়, জীবের স্বরূপ হচ্ছে চিৎ ফুলিঙ্গ আর পরম তত্ত্ব হচ্ছেন বিভু চৈতন্য। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জীবকে বিভু চৈতন্যের বিভূয়াংশ বলে বর্ণনা করেছেন এবং সেই বিভু চৈতন্য ভগবানের প্রীতি জীবের চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে মৃত্যুর সময় যিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন তিনি তৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃত জগতে শ্রীকৃষ্ণের ধামে উত্তীর্ণ হন। আর ষষ্ঠম অধ্যায়ের শেষে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি তার অন্তরে ও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। সুতরাং কার্যত প্রত্যেকটি অধ্যায়ে উপসংহারে বলা হয়েছে সকলেরই সর্বশেষ কৃষ্ণের রূপের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত, কেননা সেটি सर्वश्रेष्ठ पारमार्थिक उपलब्धि। तो इसका ऊपर से हिंदी में इस तरफ से है भगवद गीता 2 चैप्टर से परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान व्याख्या किया हुआ है। और क्या बताने को गया, ये जो जड़ो हम लोग को जो बॉडी मिला और जीव का जो अंदर जो आत्मा है सोल वो भगवान का साथ कनेक्टेड है सुपर सोल से, ठीक है। तो इसलिए इधर बताने को जा रहा है जो हम लोगों को अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है वो छोटा अंश है और भगवान होता है विभु, मतलब बहुत बड़ा है, इधर बताने को जा रहे। तो इसमें से भगवान का हम लोग अंश, इसलिए भगवान का सेवा करना एकदम इम्पोर्टेंट है। तो इधर सब और इसका ऊपर से सप्तम अध्याय में भी बहुत सारी इसका चर्चा किया हुआ है, विभु चैतन्य भगवान का साथ कनेक्टेड कैसा है ऐसा लाइक दैट। और अष्टम अध्याय में इधर बताने को गया जो मृत्यु हम लोग जिस टाइम ये बॉडी छोड़ के जाने वाला होगा तो उस टाइम कृष्ण भगवान को चिंतन करेगा, अंत काले च मामे में शरण मुक्ता कले बड़ा, अंतिम टाइम में जो कृष्ण भगवान का नाम स्मरण करेगा वो भगवत धाम में उत्तीर्ण होगा। ये बात कृष्ण भगवान बताया 8 चैप्टर में अक्षर ब्रह्म योग में। और 6 चैप्टर में क्या बताया, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड कृष्णा शेष योगी जितना सारी योग अनुशीलन कर रहे हैं वो लोगों में से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। 6 चैप्टर 47 नंबर श्लोका में कहा गया जो योगिना मोपी सर्वेशम मद गति नंतरात्मना श्रद्धावान भयते जो माम सौमे युक्त तमे मतः, जो एनी टाइम मेरा स्मरण करते हुए भगवान का गुणगान कर रहे एवरीथिंग और योग अभ्यास कर रहे वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो इसमें से हर चैप्टर में क्लियर बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद भी उपसंहार में दे रहा है जो सर्विसेस भगवान का आराधना करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और यही पारमार्थिक मतलब हम लोग जो भक्ति मतलब मेटेरिज्म में रहते हुए जो भक्ति मार्ग का जो प्रोग्रेस करेगा मतलब धीरे धीरे ऊपर का तरफ आएगा, यही सबसे परफेक्ट मार्ग भी है। तो इस यही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मतलब भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस करने के लिए यही सबसे कौन सा उपलब्धि है जो भगवान का रूप का आराधना करना और भगवान का गुणगान करना। तो साकार का जो इधर बताने को जा रहे 2 चैप्टर 7, 8, 6 सब में क्या बताने को जा रहा है जो भगवान का रूप का आराधना माने सर्वश्रेष्ठ आराधना वही परफेक्ट है, उसमें आसक्ति होना चाहिए, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये बॉम्बो ज्योति एवरीथिंग इसमें इतना परफेक्ट नहीं है। और जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो लोग के लिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं 6 चैप्टर 47 नंबर श्लोका में
যোগিনা মপি সর্বস্ব মদ গতে नंतरात्मा श्रद्धावान भजते जो मम सौ में युक्त तो जो श्रद्धा भाव लेते हुए मेरा गुणगान कर रहे हैं वो मेरा माने परफेक्ट है, वही जोगी है परफेक्ट। सेफ जोग करने से नहीं होगा, भगवान का साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा। हाँ ये बात बताने को, क्योंकि भगवान वो जोग में भी बताने को जा रहा है जो मेरा गुणगान करे वो परफेक्ट होगा। तो ठीक है, तो यही पार्ट चल रहा है। अभी तात्पर्य फिर से मैं देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं। তবুও কিছু লোক আছে যারা শ্রীকৃষ্ণের সার্ভিসে রূপের প্রতি আসক্ত নয়, তারা এই বিষয়ে এমনই গভীরভাবে আসক্তিহীন যে ভগবদ্গীতা ভাষ্য রচনা করেও তারা অন্য সকলকে কৃষ্ণ বিমুখ করতে চায় এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির প্রতি সমস্ত অনুরক্তি আরোপ করে থাকে। যে পরম তত্ত্ব অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়াতীত এই নির্বিশেষ প্রকাশের ধ্যানে মনোনিবেশ করতেই তারা পছন্द করে। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में फिर से देने को जा रहे हैं, कोई मनुष्य अभी भी है, बहुत सारी है, जो लोग भगवान का जो रूप है उसका इसमें मतलब एक्टिव नहीं ले रहा है, मतलब भगवान का गुणगान एवरीथिंग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, मेटीरियल जगत का आसक्ति और भगवद गीता का भाष्य को भी विमुख कर रहे हैं। मतलब वो लोग ऐसा सोच रहे हैं जो भगवान जो बोला वो ठीक है, फिर भी हमारा ब्रह्मज्योति व दूसरा कोई फिलासफी हो सकता है, उसका ऊपर से आराधना करेगा तो भगवान को मिलेगा, ये वो लोगों को धारणा है। इसलिए वो इंद्रियोतीत मतलब इंद्रिय का ऊपर ज़्यादा फैला रहा है और उसमें ही ज़्यादा मनुष्य एक्टिव हो रहा है, क्योंकि वो मेटीरियल जगत में माया का फांस हुआ है। भगवान का जो बहिरंग शक्ति उसमें ज़्यादा एक्टिव इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें हर फैसिलिटी मिल रहा है। अभी अच्छा चीज़ जो है वो थोड़ा कठिन नहीं है, अच्छा कोई चीज़ मिलने के लिए हम लोग को थोड़ा मेहनत का और कठिनाई देना पड़ता है। अभी इजी प्रोसेस इतना कठिनाई नहीं है, तो इसलिए वो इजी प्रोसेस जो लोग एनी टाइम सोच रहा है जो ब्रह्मज्योति का आराधना वो इजी तो इतना नहीं है, फिर भी बताने को जा रहा है जो वो अव्यक्त वो इंद्रियातीत मतलब इंद्रिया का थोड़ा कामना वासना में उसमें है, पूरा पूरी भगवान का पास सिलेंडर नहीं है। मतलब वो लोग ऐसा बड़ा बड़ा रूम बनाने का व्यवसाय बनाने ये सब इन्वॉल्व ज़्यादा कर मतलब वो लोग को फोकस देता है, जो कैसे ऐसा ही रह सके मानुष, क्योंकि नहीं कृष्ण कॉन्शियसनेस में वैसा नहीं है। भगवान गीता में क्या बताने को जा रहा है, जो आप मानी उपार्जन करो जो भी करो भगवान को स्मरण करते हुए करो और वो भगवान के काम पे आए, इतना आपको प्रोग्रेस होना चाहिए। आप एक बिल्डिंग बनाओ मुश्किल नहीं है, बड़ा बनाओ छोटा बनाओ, क्योंकि भगवान जैसे उसमें कनेक्टेड रहेगा। मैं इसमें एक रूम रखेगा जिसमें प्रचार प्रसार होएगा, ये परफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सब छोड़ के ऐसा अपना इंजॉय के लिए, तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति हो जाता है, मतलब कामना वासना जो मेटेरियल डिजायर जो है ये ओके, तो इसलिए वो परफेक्ट नहीं है, वो ध्यान इतना परफेक्ट नहीं है। तो इसका बाद तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहा है फिर से देख लेता हूँ। और ताई वास्तविक पक्षे पारमार्थीबादीरा দুই ভাগে বিভক্ত। এখানে অর্জুন জানবার চেষ্টা করছেন যে এই দুই রকমের পারমার্থির মধ্যে কোন পন্থাটি সহজ ও কোন পন্থাটি শ্রেয়তর। ঠিক আছে, পক্ষান্তরে বলা যায় যে তিনি তার নিজের অবস্থাটি যাচাই করে নিচ্ছেন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের সার্ভিসের রূপের প্রতি আসক্ত, নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি তিনি আসক্ত নন। তিনি জানতে চাইছেন যে তার অবস্থাটি নিরাপদ কিনা। এই জড়জগতই হোক বা চিহ্ন জগতই হোক, ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ ধ্যানের মধ্যে একটি সমস্যা স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে কেউই পরম তত্ত্বের নির্বিশেষ প্রকাশটি যথাযথভাবে কল্পনা করতে পারে না। তাই অর্জুন বলতে চাইছেন এভাবে সময় নষ্ট করে কী লাভ। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের অভিজ্ঞতা থেকে যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্ব রূপের প্রতি আসক্ত থাকাই উত্তম, কারণ তা হলে অনায়াসে তার অনন্য রূপ সম্বন্ধে যুগবদ্ধ অবহিত হওয়া যায় এবং তার কৃষ্ণ প্রেমে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি পরম তত্ত্বের নির্বিশেষ সর্বশেষ ধারণার মধ্যে পার্থক্য আরও স্পষ্টভাবে निरूपण করবে। ओके, इसका मीनिंग्स देखिए, इधर जो श्लोक में बताने को जा रहे हैं जो सर्विसेस और निर्विशेष दो भाग में विभक्त है। अर्जुन इसमें क्लियरली कृष्ण भगवान को बताने को जा रहा है जो कौन सा इजी सबसे सिंपल होगा और
मतलब हाई होगा, मतलब अच्छा एंड गुड क्वालिटी, मतलब अच्छा भी रहेगा इधर और गुड भी रहेगा, इजी प्रोसेस होगा। ये एकदम क्लियरली कृष्ण भगवान के पास क्वेश्चन कर रहे। और ये जो पंथा, जो भगवान का रूप का आराधना, यही परफेक्ट है, इसलिए और भी क्लियरली जांचा है, मतलब उसका डाउट वुट क्लियर कर रहे हैं जी, यही की परफेक्ट है। इसलिए कृष्ण भगवान क्वेश्चन कर रहे जी ठीक है, अगर ये करेगा, ये मेरे को भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान मतलब आपको मिल सके, तो यही की परफेक्ट, ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा डीपली भावे कर रहे हैं, बताने को जा रहे हैं। और ब्रह्म ज्योति का वो जो आसक्ति है, वो लोगों को कितना निरापद है, मतलब वो लोगों को कितना पॉइंट मिल सकता है। और वो लोग मेटीरियल जगत का और वो मतलब ध्यान करने का और चीज जगत में अगर वो लोग थोड़ा स्टेज का ऊपर भी चले जाएगा, निर्विशेषवादी लोग ध्यान करते हुए वो लोगों को क्या हर समस्या का समाधान कंट्रोल हो सके, ऐसा भी क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद जी इसके एग्जाम्पल में बताने को जा रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन को कृष्ण भगवान और अर्जुन और भी अच्छा तरफ से कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, वो लोग क्या टाइम का वेस्ट कर रहे हैं, जो टाइम जो उसको मिल रहा है 24 आवर्स, एनी टाइम एक ही आवर्स चलते जा रहे हैं। तो आयु कम ज़्यादा हो सकता है किंतु टाइमिंग एक ही है घूमने का, सूरज का, चंद्रमा जो भी हो। तो इसलिए वो लोग जो ध्यान कर रहे हैं बा ब्रह्म ज्योति को उपासना कर रहे हैं, वो लोगों को जो ये टाइम मतलब बैड टाइम में जा रहा है क्या, ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारी क्वेश्चन दे रहे हैं। इसलिए प्रीवियस चैप्टर 11 चैप्टर में कृष्ण भगवान अर्जुन को विश्व रूप दर्शन रूप दिखाया, ठीक है, हम लोग को चर्चा किया। तो विश्व रूप दर्शन में भगवान का बहुत सारी फॉर्म भी दिखा, और दो हाथ वाला जो मुरली व श्याम सुंदर रूप वही परफेक्ट है, ये बात भी उसमें भगवान ने दिखा। तो उसका आराधना होना श्रेष्ठ है, ऐसा भी एंड का तरफ में श्लोका में आया था। तो इसलिए कृष्ण भगवान का पास अर्जुन ने फिर से मतलब अच्छा तरफ से क्वेश्चन करने को जा रहा है, जो कृष्ण भक्ति मार्ग में रहेगा उसमें कभी कभी मतलब फॉल डाउन तो नहीं होएगा, फिर भी कोई फॉल डाउन होने का चांस है क्या नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत सारी मतलब क्वेश्चन दे रहा है कृष्ण भगवान को अर्जुन ने। तो कृष्ण भगवान इसलिए बताने को जा रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है भगवान का रूप का आराधना करना, मतलब मेरा गुणगान मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए, ये बात लेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये दोनों में से जो निर्विशेष एंड सर्विस, ये दोनों में से कितना डिफरेंस और क्लियरली अर्जुन ने आज का श्लोक में कृष्ण भगवान का पेश किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि भक्ति योग जो सर्वश्रेष्ठ है ये क्वेश्चन किया। अभी तो इसलिए तो कि अर्जुन का इतना डाउट भी था, अगर कोई मनुष्य भक्ति मार्ग में रहे तो वो क्या सैटेनली भगवान को प्राप्त होगा। एंड का टाइम कृष्ण भगवान बारंबार बताने को आ रहे हैं, जो हर चैप्टर में देखिए कोई ना कोई श्लोक का ऊपर बताया, जो जैसा करेगा वो मेरा धाम वैसा ही प्राप्त होगा। मतलब उसका मार्ग अलग अलग हो सकता है। कोई अगर दुश्मन होते हुए भी, जैसा कंस मामा भी उद्धार हुआ कृष्ण का हाथ में, तो वो क्या, वो भाव जो था वो भाव इतना परफेक्ट नहीं था, वो शत्रु भाव था, फिर भी उसने उद्धार हुआ क्योंकि उसका पीछे जन्म में कोई सुकृति था। अभी वही टाइम पे विदुर जो था और भी पंचम, ये लोग तो इजी प्रोसेस होते हुए गया। तो दोनों में दोनों डिफरेंस है, एक भक्ति भाव और एक शत्रु भाव। तो वही इसमें आ रहा है, जो पिचुअल पार्ट में कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, जो भक्ति भाव में है, वो कृष्ण वही श्रेष्ठ होगा जो मेरा गुणगान कर रहे हैं। अभी जो लोग निराकार को बोल रहे हैं वो भी मार्ग है, फिर भी उतना परफेक्ट नहीं है, किसी ने खुद बताने को जा रहे हैं। अगर कोई फॉल डाउन भी होने का चांस होगा, क्योंकि इसलिए अर्जुन ने बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं जी इसमें भी फॉल डाउन होने का चांस है। तो अगर यहाँ से वो लोग ऊपर स्टेज में भी जाएगा फिर भी फॉल डाउन होने का चांस, यहाँ से हम लोग भक्ति मार्ग में होते हुए गोलोक वृंदावन में जाएगा, वैकुंठ लोक में जाएगा, बा कोई स्टेज में जाएगा, वहाँ हम लोग को फॉल डाउन होने का चांस नहीं है। वहाँ से हम लोग फिर से भगवत धाम में जाने का चांस होगा। ओके, इसका ऊपर से कोई क्वेश्चन होगा तो कर सकेगा। फर्स्ट मतलब 12 चैप्टर का फर्स्ट नंबर श्लोक का। कृष्ण आज का जो विषय वस्तु का ऊपर से आलोचना किया है भक्ति मार्ग का, तो इसमें से हम लोग अगर
जो लोग निराकार का आराधना कर रहे हैं, बा जो लोग सर्विसेस भगवान का आराधना कर रहे हैं, जो सर्विसेस भगवान का आराधना बा गुणगान करने के, गुणगान करेगा तो हम लोग को क्या प्रॉफिट मिल सकता है। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो मेटीरियल में कर्म करता है, वो बोले मेरे को ये प्रॉफिट मिल रहा है बा ये हो रहा है। तो कृष्ण भगवान माने भागवतम में कहा गया, उसमें क्या कहा गया, 12 कैंड 13 चैप्टर 23 नंबर श्लोका में कहा गया, जो नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख समना तम नमामि हरि परम। तो हम लोग अगर भगवत गीता व भागवतम जैसा अभी हम लोग साधु संग कर रहे हो व भगवान का गुणगान कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, नाम संकीर्तन जो योग्य व भगवान का मुकुनिश्चित वाणी हम लोग जो ले रहे हैं, इसमें से हमारा एवरीथिंग पीछे का जो बैड कर्मों किया जो भी किया वो सब खत्म हो रहा है। अभी से हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बैड कर्म में नहीं लिप्त होने का, ये मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। और बताने को जा रहे हैं जो प्रणामी दुख समोना, हम लोग अगर कृष्ण भगवान का पास सैलेंडर होते हुए प्रणाम करेगा व भगवान का ज़्यादा गुणगान करेगा, क्या होगा, हम लोग को मेटीरियल जितना से दुख है, अभी हम लोग कर्म जीवन में है, बहुत सारी दुख तो होएगा, कोई भी अच्छा कर्म कोई बुरा कर्म कोई मानी नहीं दिया, एवरीथिंग जो भी हो सकता है मेटीरियल जगत में तो रहेगा, तो दुख रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वत, ये दुख का सागर है, ठीक है। इसमें सुख ढूंढने के लिए नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिल सकता है वो अलग बात है। तो भगवान का नाम में फिर भी सुख है, और मेटीरियल जगत का जो समथिंग सुख है वो कौन सा है, थोड़ा मिला ज़्यादा दुख है। और भक्ति मार्ग में फिर भी इधर जो बताने को जा रहा है, जो प्रणाम करने से थोड़ा दुख भी जा रहा है और पाप भी खत्म हो रहा है। और इजली तो जो लोग प्योर डिवोटी बा कृष्ण कॉन्शियसनेस बा साधु संग कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, परम हरि कृष्ण का आराधना कर रहे हैं, दूसरा किसी का नहीं। जैसा आज का श्लोक में बताने का निराकार, निराकार का उपासना करने से हम लोग को जो पीसफुल मतलब शांति, सुख एंड शांति जो वो नहीं मिलता है। से भगवान का गुणगान में सुख शांति है। और सत्संग करने से, साधु संग भगवान का साथ कनेक्टेड जो क्लास करने, मतलब क्लास का तो बहुत डिफरेंस हो सकता है, बस सॉन्ग भी बहुत सारी है, ये सत्संग, सत बोलेगा तो भगवान का साथ जुड़ा हुआ जो सॉन्ग है वही सत, सत बोलेगा हाई, एकदम उसमें कोई मिलावट नहीं है मिलावट नहीं है, एकदम हाई स्टेज है। इसलिए आज का मतलब श्लोका में जो प्रभुपाद जी कोटेशन दिया, आज का श्लोका में अर्जुन ने जो क्वेश्चन किया, ये सब करने से हम लोगों को पाप भी खत्म है। एक गुणगान है भगवान का, नाम संकीर्तन, होली नेम जो हम लोग चैंट कर रहे हो, बा हरे कृष्ण मोहम्मद तो कोलिजुओं का जो मेडिसिन वो तो मालूम है, तो ये जो टॉनिक जो हम लोग ले रहे हैं इसमें से भी सब कुछ खत्म हो रहा है। तो यही तो परफेक्ट है। और इसलिए जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन वो क्या करता है, परम हरि का आराधना करता है। हरि कौन है, कृष्ण, कृष्ण हरि एक ही है, ठीक है, परम हरि कृष्ण एक ही है, तो कृष्ण का आराधना कर रहे हैं सुप्रीम पर्सनल गॉड। तो ठीक है, आज का श्लोक में इतने हैं। और इसमें से मैं एक श्लोक भी दिया जो हम लोग को गुणगान करने से हम लोग को अच्छा मार्ग आने वाला है, सब कुछ आएगा। मतलब मेटीरियल जगत का भगवान देख रहे हैं, आपको दे रहा है, आपको वो उसमें ही सुख रहना है, ज़्यादा सुख नहीं चाहिए, ज़्यादा सुख का कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर भगवान दे वो ठीक है, कोशिश ज़्यादा करने से ज़्यादा मिल जाएगा वो नहीं है, वो हम लोग को इतना मार्ग नहीं है। जो जिसका है वो उसको मिलती ही जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को भी भगवान दे रहा है, ऐसा नहीं है नहीं दे रहा है, दे रहा है। जो हम लोग को अच्छा तरफ से धरती में कैसे भगवान का गुणगान करते हुए रहेगा, क्योंकि भगवान सबको ख्याल लग रहा है। जो आपको कितना दे सके, आपको ज़्यादा देगा तो आप फॉल डाउन हो सकते हैं, इसलिए आपको सोच समझ के भगवान देगा। जो आप भक्ति मार्ग में रहो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करें, प्रोग्रेस आपका होगा ही होगा, वो मेटीरियल जगत हो आध्यात्मिक हो। तो यही है सत्संग, और क्लास करने का यही मीनिंग्स है। ऐसा तो बहुत सारी क्लास होता है, क्लास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सॉन्ग का भी इतना इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और अगला शनिचर के लिए श्लोक हम लोग ले लेता हूँ 12 चैप्टर भक्ति योग से 2 नंबर श्लोका। अर्जुन ने प्रीवियस श्लोका में क्वेश्चन किया था, अभी भगवान उवाचो, भगवान बताने को जा रहे, क्या बताने को जा रहे हैं, मज्जावेश्व मनोजेमाम, मज्जावेश्व मनोजेमाम नित्य युक्त उपासते,
श्रद्धया परोपेतास्ते में युक्त तमा मताह। ओके, फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ, अभी नीचे का तरफ बताने को जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाचो मयि आवेश्य मनो जे माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताते में युक्त तमा मतः। इसका बेंगली अनुवाद, श्री भगवान बोलें যারা তাদের মনকে আমার সর্ববিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তারাই सर्वश्रेष्ठ योगी। देखिए, अभी अर्जुन ने तो क्वेश्चन किया प्रीवियस श्लोका में, अभी मतलब आने वाला श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताने को जाए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेज जो लोग मेरे को मन प्राण माने एवरीथिंग मतलब मेरा रूप का आराधना कर रहे, मतलब जुगल रूप जो कृष्ण भगवान राधा कृष्ण मिलित तो फॉर्म, ये मैं बताने को जा रहा हूँ। तो ये जो रूप का आराधना करा, श्रद्धा होना जरूरी है, श्रद्धा नहीं रहेगा तो कुछ काम का नहीं है। तो श्रद्धा सहकार में निरंतर मेरा उपासना कर रहा है, एक टाइम भी नहीं छोड़ना चाहिए, काम करते हुए और ऐसा भी, इसलिए भगवान का, और वही सर्वश्रेष्ठ योगी भी है। योग के बारे में भी इधर बताने को जा रहा है, वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन ने क्वेश्चन किया तो योगी भी वही श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अगला शनिचर के लिए श्लोक रहेगा और इसका ऊपर से चर्चा भी रहेगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। भांचा कल्पतरु मच्च कृपा सिंधु वच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवबृंद की जय। दुबाई भक्तबृंद की जय। डीएमसीसी भक्तबृंद की गौर प्रेमानंदे। भगवत गीता चर्चा की सकल भक्तबृंद की। और डीएमसीसी में ये जो प्रोग्राम चलता है इसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ, जो कोई भी मनुष्य इधर अटेंड कर सकते हैं शनिचर एंड संडे का दिन, 2 बिल्डिंग 2 नंबर फ्लोर। ठीक है, रूम नंबर 4, मतलब संडे का दिन अलग और शनिचर का दिन इधर। ओके, हरे कृष्ण।